तो गाइस आज की व्लॉग में जा रहा हूँ मैं एक शादी की दावत पे। तो रोते धोते मैं कपड़े पहन के तैयार हुआ और हमेशा की तरह सबसे पहले तैयार होकर अपने दादा अबू के साथ खेलने लग गया। कुछ देर वेट करने के बाद गाड़ी आ गई और शदीद गर्मी की वजह से मेरी तो हालत खराब होने लगी। फिर पुप्पो ने मुझे उठा के खड़ा किया ताकि मैं बाहर का व्यू एंजॉय कर सकूं। बट मैं तो आजी मामू के साथ बातें कर रहा था और बातें करते करते न जाने कब हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ फिर मैं मैरिज हॉल के अंदर गया और फिर दादी अम्मी और दादा अबू ने मेरे कपड़े ठीक किए जो कि सफर के दौरान उलझ चुके थे। वहाँ का म्यूजिक इतना अच्छा था कि मेरा डांस करने को दिल कर रहा था और फिर मैंने दादा अबू से कहा कि मुझे नीचे उतार दें ताकि मैं भी डांस कर सकूं। एंड देन आई केम टू नो कि दादा अबू भी यही चाहते हैं कि मैं जल्द अज जल्द अपने पाँव पे खड़ा हो सकूं। बट मैं जहाँ खड़ा था वहाँ से मुझे डांस नजर नहीं आ रहा था क्योंकि अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ। तो मैंने आजी मामू से बोला मुझे ऊपर कर दें ताकि मैं भी डांस देख सकूं। और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि कब मैं अपना जूता गिरा चुका हूँ। वेल थैंक गॉड आजी मामू को इन टाइम मेरा जूता मिल गया और वो मुझे पहनाने लग पड़े। बट इस बार मैंने बहुत ध्यान से जूता पहना क्योंकि मैं इन्हें खोना नहीं चाहता था क्योंकि ये मेरे चाचू का दिया हुआ गिफ्ट है। मैं काफी देर से खाने का वेट कर रहा था बट अभी तक खाने की खुशबू तक नहीं आ रही थी। और दूसरी तरफ मेरे फ्रेंड्स भी बहुत बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे थे। काफी देर इंतजार करने के बाद मैं तो फाइनली थक कर सोने लगा था। तभी मुझे पापा ने उठाया ताकि हम स्टेज पे जाके थोड़ा फोटो शूट कर सके। बट मेरा सारा ध्यान तो अभी भी खाने की तरफ था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। फिर मैंने बाबा जानी से पूछा कि मैं दुल्हा कब बनूंगा और उन्होंने मुझे चूमते हुए कहा कि वो बहुत जल्द मेरे हाथ पीले कर देंगे। हुर्रे! और बाबा जानी की बात सुनकर मैं स्टेज की रौनकों को ललचाई हुई नजरों से देखने लगा और फिर स्टेज से नीचे आके मैं और आजी मामू खाने का इंतजार करने लगे। अब तो मेरा सब्र भी जवाब दे चुका था और मैं थक हार कर सो गया। और हमेशा की तरह इस बार भी मेरे सोने के फौरन बाद खाना आ गया। पता नहीं हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इतने मजे मजे के खाने थे बट जब सब खा रहे थे तो मैं सिर्फ सोया हुआ था। बट एक चीज मेरी फेवरेट है वो है प्यारी खीर। इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। इस खीर की खुशबू से ही मैं सोए हुए उठ गया और खाते ही मैंने डांस परफॉर्मेंस देखी। हुर्रे! बहुत मजा आ रहा है। थोड़ी सी डांस परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं अपने प्यारे भाई जुहान को मिलने गया ताकि मैं उसे गुड बाय बोल सकूं और हम घर जा सके। फिर मैं आजी मामू के साथ वापस आ रहा था ताकि हम गाड़ी में बैठ सके और मुझे याद आया कि मैंने तो जूते नहीं पहने हैं। और फिर आजी मामू ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि जूते उन्होंने ऑलरेडी संभाल लिए हैं। और फिर हम मैरिज हॉल को बाय बोलकर वापसी के लिए रवाना हो गए।